पीपी हल्का 168 से सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, इस तरह हमने सुना 167 में टर्नआउट एक तो इंतहाई कम है और मसला आ रहा है वोटर लिस्टों में। 168 की सूरत हाल क्या है? देखिए, यहाँ पर 168 असेंबली की अभी तक मतलब हम सुबह से इस हल्के में मौजूद है। मुख्तलिफ इलाकों का हमने विज़िट किया, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का विज़िट किया और सुबह के औकात में तो आप यूँ जानिए कि बिल्कुल जैसे पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो बड़ी हद तक सुनसान दिखाई दे रहे थे कि एक तो ज़िमनी इंतखाबात में वैसे ही टर्न आउट जनरल इंतखाबात की निस्बत कम रहता है और दूसरा ये सूरत हाल होती है कि छुट्टी वाले दिन अक्सर जो अहले लाहौर हैं वो ज़रा देर से उठते हैं, फिर दीगर मामूलात ज़िंदगी की अंजामदही में थोड़ा वक्त गुजर जाता है, जिसके बाद फिर वो पोलिंग स्टेशंस का रुख करते हैं। और अब जबकि 11 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है तो अब यहाँ पर 168 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर कुछ वोटर्स का रश नज़र आने लगा है और ज़िंदगी यूँ जानिए कि इंतखाबात के हवाले से अंगड़ाई लेने लगी है। और इसका एक अंदाज़ा हमें इसलिए भी हुआ कि हमारे दाईं तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंप है और हमारे बाईं तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप है। पाकिस्तान नून लीग के जो असद खोकर हैं वो उम्मीदवार हैं यहाँ से और नवाज़ आवान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। और पीटीआई के कैंप में भी कारकुन अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे, यहाँ पर बड़ी शदीद तुंदो तेज़ नारेबाजी भी करते रहे अपने उम्मीदवार के हक़ में। और इसके साथ साथ जो नून लीग का कैंप है वहाँ पर भी लोग मौजूद रहे। और ये तमाम सिनेरियो जिस तरह से तमाम जमातें दो बड़ी जमातें इन इंतखाबात में दिलचस्पी ले रही हैं तो इससे आप ये भी जान सकते हैं कि जो 11-13 के जो जीत है, एक पार्टी को 13 नशिस्तें चाहिए, एक को 11 चाहिए, तो ये जंग जो है दोनों पार्टियों के आसाब पर सवार हो चुकी है। उनको मालूम है कि पंजाब की 20 नशिस्तें जो हैं उनका रिज़ल्ट उनके लिए कितनी ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इसी रिज़ल्ट पर इन्हसार है कि आगे चलकर पंजाब की वज़ारत आला का हुमा जो है वो हमज़ा शहबाज के सर बैठा रहेगा या फिर परवेज़ इलाही पंजाब के नए वज़ीर आला मुंतखब होंगे। तो इसलिए दोनों जमातों ने इन इंतखाबात में अपनी भरपूर ताकत सर्व की है और लाहौर के जो 4 हल्के हैं और उनके साथ साथ जो 168 है, यहाँ पर भी पीटीआई और नून लीग के उम्मीदवारों ने बहुत तुंदो तेज़ मुहिम चलाई और हर वो हरबा इस्तेमाल किया जिससे वो वोटर्स को अपनी तरफ माइल कर सकते थे, राग़ब कर सकते थे। और अब वो इस इंतज़ार में हैं कि उनकी मेहनत रंग लाती है या नहीं लाती है। और इस वक्त जो दोनों जमातों के उम्मीदवार हैं उनकी सबसे ज़्यादा तवज्जो इस बात पर है कि वो वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकाल कर पोलिंग स्टेशन पर पहुँचाएँ कि जो 96 पोलिंग स्टेशन 168 में कायम किए गए हैं उसके 306 पोलिंग बूथ्स पर उनको पहुँचाएँ। और एक वाक़े के अलावा जो दीगर पोलिंग स्टेशंस हैं हमने देखा है कि वहाँ काफ़ी पुरअमन अंदाज में पोलिंग का अमल जारी है, लेकिन ऑब्वियसली इसके साथ साथ जहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती, जैसे पोलिंग स्टेशन नंबर 5150 पर जो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हुआ है, उसके बाद पीटीआई के कारकुनों की तरफ से वहाँ पर ये बातें की गई कि शायद जो धांधली है उसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है कि ये हमारे यहाँ का वैसे ही एक रिवाज बन चुका है कि पोलिंग के दौरान जिस उम्मीदवार को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट आती तो वो फ़ौरन धांधली का इल्ज़ाम लगा देता है। लेकिन हतमी नताइज बहरहाल जब 5 बजे पोलिंग ख़त्म होगी उसके बाद वोटों की गिनती अमल में आएगी तो उसके बाद मालूम पड़ सकेगा। और मजमूई तौर पर देखा जाए तो 168 में सूरत हाल काफ़ी बेहतर है और इस वक्त हम देख रहे हैं सूरत हाल काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। सुहेल कैसर साथ ही मौजूद रहिएगा। हल्का पीपी 170 की तफसीलात जानते हैं शेख जैन से। जैन, बताइएगा वोटर्स किस हद तक मुतमईन है जो इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर और कोई शिकायत तो मौसूल नहीं हुई? पीपी 170 की सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो यहाँ पर सुबह से ना तो कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है और ना ही कोई लड़ाई झगड़े का इस तरह का वाक़या पेश आया है। पुलिस की जानिब से अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पीपी 170 में जितने भी इलाके आते हैं वहाँ पर गश्त का सिलसिला भी जारी है और पोलिंग स्टेशन पर हर पोलिंग स्टेशन पर 10 से 12 पुलिस के अहलकारों को तैनात किया गया है जो कि जामे चेकिंग के बाद फिर किसी वोटर को अंदर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। और इस तरह के हुल्लड़बाजी के वाक़यात को रोकने के लिए जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं उनसे 300 से 400 मीटर दूर जो सियासी पार्टियां हैं उनके कैंप्स लगाए गए हैं ताकि कारकुनान पोलिंग स्टेशंस की जानिब ना आएँ। तो इसलिए पीपी 170 में सुबह 8 बजे से जब से पोलिंग का आगाज़ हुआ अभी 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। अभी तक इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। सुबह 8 बजे जब पीपी 170 में पोलिंग का आगाज़ हुआ तो वोटर्स का जो टर्न आउट था
वो खासा कम देखने में आ रहा था। तो फिर इसी इंतखाबी हलके में मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की और तेज़ बारिश भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो वोटर्स हैं उन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख करना छोड़ दिया। तकरीबन 10 बजे तक हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा, तो इस दौरान पोलिंग स्टेशंस वीरान नज़र आए और इक्का दुक्का जो वोटर्स थे वो नज़र आ रहे थे। लेकिन उसके बाद अब जो सियासी जमातें इस वक्त मैदान अमल में हैं और इंतखाबी मार्का में हिस्सा ले रही हैं, उनकी जानिब से वोटर्स को घरों से बाहर निकाला जा रहा है और उनको पोलिंग स्टेशंस की जानिब रजू करने के लिए कहा जा रहा है। तो अब इस वक्त जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर वोटर्स का रश देखने में आ रहा है। ओवरऑल सूरत हाल देखी जाए तो इस PP 170 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। बिल्कुल ठीक है, कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अब देखना ये होगा कि 5 बजे के बाद ये जो नताइज हैं वो किसके हिस्से में आते हैं। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आपने हल्का 170 से अपडेट किया। इसी तरह 168 से सुहेल कैसर, 167 से हसन रज़ा हमें अपडेट कर रहे थे। आपका सबका शुक्रिया अदा करेंगे।